भाई नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और देश के कोने कोने में नवरात्रि की धूम है। इन 9 दिन देश के हर कोने में डांडिया की गूंज और माता के धार्मिक गानों की धुन लोगों को थिरकने पर मजबूर कर रही है। जगह जगह माता के पंडाल सजे हैं। लोग इस त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाते हैं, लेकिन बंगाल की दुर्गा पूजा के चर्चे दुनिया भर में हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बंगाल में दुर्गा पूजा की नींव पड़ी कैसे बंगाल दुर्गा पूजा का गढ़ बन गया और बंगाल की इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ता है। तो चलिए इस नवरात्र जानते हैं बंगाल में दुर्गा पूजा का इतिहास। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मैं बात कर रहा हूं शारदीय नवरात्र की। इस नवरात्र पूरा बंगाल रात के अंधेरे में भी दिन के उजाले जैसा होता है। लोग पूरी रात इस पंडाल से उस पंडाल माता के दर्शन करने जाते हैं। यहाँ देवी का स्वागत बिल्कुल वैसे ही किया जाता है जैसे किसी घर में बेटी का जन्म हुआ। दुर्गा पूजा का इतिहास जन्म लेता है 23 जून 1757 में। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव की अगुवाई में बंगाल पर वर्चस्व बनाने के लिए नवाब सिराजुद्दौला पर हमला कर दिया। यह युद्ध चल रहा था पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 22 किलोमीटर दूर प्लासी गांव में। युद्ध में नवाब की सेना अंग्रेजों की सेना से डबल थी, लेकिन उसके बाद भी नवाब साहब हार गए। वजह थी उन्हीं के सेनापति मीर जाफर की गद्दारी। और ऐसा भी कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के कुछ दरबारियों को अपनी तरफ कर लिया था। असल में ये दौर बंगाल की अमीरियत का था। मतलब ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि बंगाल में दुर्गा पूजा का इतिहास गलियों में घूमता हुआ नजर आता है। अब रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी, इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम यह थी कि युद्ध में इलाके के सारे चर्च ध्वस्त हो चुके थे। तो ऐसे में राजा नवकृष्ण देव आगे आए और उन्होंने रॉबर्ट के सामने प्रस्ताव रखा कि दुर्गा पूजा करवानी चाहिए, और रॉबर्ट क्लाइव मान गए। और पहली बार उसी साल कोलकाता में दुर्गा पूजा बहुत बड़े लेवल पर की गई थी। उस वक्त दुर्गा पूजा के लिए पूरे कलकत्ता को सजाया गया था और यह पूजा कलकत्ता के शोभा बाजार में मौजूद पुरातन बाड़ी में हुई थी। इसके लिए कृष्णनगर के जाने माने मूर्तिकारों और पेंटर्स ने बेहद सुंदर मूर्तियां बनाई और श्रीलंका और बर्मा से क्लासिकल डांसर्स बुलाई गई। इतना बड़ा इवेंट कलकत्ता के इतिहास में पहली बार हो रहा था। हालांकि आज अगर उस वक्त की इतनी बड़ी दुर्गा पूजा को महसूस करना हो तो उस वक्त की अंग्रेजों की एक पेंटिंग भी मौजूद है जिसमें पूरा सीन आपको नजर आता है। हाँ, लेकिन बाद में बंगाल में जमींदारी और रसूखदारी की प्रथा शुरू हो गई थी और यही लोग अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए हर साल दुर्गा पूजा करवाने लगे, वो भी बड़े लेवल पे, जिसे देखने दूर दूर से लोग आने लगे। और आज आलम कुछ ऐसा है कि बंगाल की ना सिर्फ गलियों में बल्कि पूरे देश में दुर्गा पूजा का आयोजन बड़े ही धूमधाम से करा जाता है। दुर्गा पूजा से जुड़ा एक किस्सा बड़ा मशहूर है। दरअसल 1757 के बाद पहली बार 1790 में राजाओं, सामंतों और जमींदारों गुप्तीपाड़ा में दुर्गा पूजा का आयोजन किया और इसी के बाद दुर्गा पूजा आम लोगों में फेमस होती चली गई। अब बंगाल में दुर्गा पूजा हर साल होने लगी, जिससे बंगाल को टूरिज्म भी मिलने लगा। और ऐसा कहा जाता है कि कलकत्ता को दुर्गा पूजा के दौरान रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। लोग दूर दूर से दुर्गा पूजा देखने आते हैं। यही वजह है कि यूनेस्को ने 2021 में बंगाल की दुर्गा पूजा को दुनिया की सबसे खूबसूरत विरासत बताया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में दुर्गा पूजा काफी बड़ा रोल प्ले करती है। अगर बात पिछले आंकड़ों के मुताबिक की जाए तो ये लगभग 80 करोड़ रुपए के आसपास है और साल दर साल यह आंकड़ा बढ़ रहा है। तो ये था बंगाल में दुर्गा पूजा का इतिहास। आप इसके बारे में कितना जानते हैं कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।